विषय आया कि जितने जो मठ मंदिर हैं उनके ज़मीन को कैसे संरक्षित किया जाए, उस पर चर्चा हुई है और हम लोग अब उसी काम में लगे हैं कि पहले सूची बना ले रहे हैं। सूची बनाने के बाद जितने भी बिहार के मठ मंदिर धर्मशाला हैं उनकी कितनी ज़मीन है, और राजस्व विभाग में एक अलग से पोर्टल होगा, वो सारे विस्तृत विवरण रहेंगे। धार्मिक न्यास परिषद जो है एक नए स्वरूप में कार्य करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो 4000 से भी ज़्यादा मठ है, तो सूची हमारे पास है ही, सारा जिला वाइज सूची है। तो क्या प्रोजेक्ट चलेगा? ये जो प्रश्न है, ये तो प्रश्न हमारा नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। जी हां, अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ वो काफी अब एक्टिव मूड में होकर काम कर रही है। इसी क्रम में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जो शुरुआत की है वह यह है कि जितने सारे बिहार में मंदिर और मठ हैं उनके आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जमीन खरीद बिक्री की जो बातें हो रही है, अब उस पर लगाम लगने की तैयारी में राजस्व भूमि सुधार विभाग जुट गया है। आज इसी क्रम में पहली दफे धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जितने सारे मंदिर मठ हैं उन सदस्यों के साथ अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। इस बैठक में विधि मंत्री थे, राजस्व भूमि सुधार विभाग के खुद मंत्री दिलीप जायसवाल थे और बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन थे। क्या बातें हुई, क्योंकि ये पहली दफे ऐसा देखा गया है। सीधा हम रणवीर नंदन से ही बात करते हैं। सर, जो शुरुआत की गई है राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से, जो पहल की जा रही है, कैसे उसको देख रहे हैं? क्या आज जो बैठक बहुत अच्छी शुरुआत है। आपने देखा माननीय राजस्व मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय विधि मंत्री श्री टाइगर संजय सिंह जी, दोनों कोई बैठक में थे। विधि सचिव थे, हमारे राजस्व भूमि सुधार सचिव थे। तो एक ये विषय आया कि जितने जो मठ मंदिर हैं उनके ज़मीन को कैसे संरक्षित किया जाए, उस पर चर्चा हुई है और हम लोग अब उसी काम में लगे हैं कि पहले सूची बना ले रहे हैं। सूची बनाने के बाद जितने भी बिहार के मठ मंदिर धर्मशाला हैं उनकी कितनी ज़मीन है, और राजस्व विभाग में एक अलग से पोर्टल होगा, वो सारे विस्तृत विवरण रहेंगे, ताकि कोई भविष्य में उन ज़मीनों की खरीद बिक्री न कर सके। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भगवान की भूमि मानी जाएगी, भगवान की ज़मीन मानी जाएगी। तो जब भगवान की ज़मीन मानी जाएगी तो निश्चित रूप से उसको संरक्षित करना सरकार का काम है। आज यही बात हुई है और भविष्य में धार्मिक न्यास परिषद जो है एक नए स्वरूप में कार्य करेगा और हमारे जितने मठ मंदिर देवालय हैं वो भी अच्छे ढंग से कार्य करेंगे, ऐसा ही यह प्रयास है। अच्छा, इसकी शुरुआत आखिर कैसे आपने इसकी की थी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं, क्योंकि आप पहली दफे अध्यक्ष नहीं बनाए गए, इससे पहले भी थे, तो इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है और कब से इसकी हो रही है? नहीं, शुरुआत कोई भी अच्छी शुरुआत जब हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ये जो सारा आप देख रहे हैं, सब जगह मॉडिफिकेशन, सब जगह नए नए मतलब कि प्रयोग, और एक तरह से देखा जाए तो जनता के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं उनको संरक्षित करना, तो उसमें मठ मंदिर भी आता है। बड़े बड़े दाताओं ने मठ मंदिर के लिए ज़मीन दिया और उन ज़मीनों का संरक्षण करना सरकार का काम है, वही काम भी हो रहा है। उद्देश्य क्या है आखिर? इतने दिनों से इस तरफ नजर क्यों नहीं गई लोगों का? नहीं, नजर गई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और नजर मानवर नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री रहे तो तब से पूरी नजर गई है, और उस नज़र का आज परिणाम है कि माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस धार्मिक न्यास के सभी विषय को उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया है और बहुत जल्दी ही न्यास का एक अच्छा स्वरूप, और जितने भी न्यास हैं, जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, धर्मशाला हैं, उन सभी न्यासों का एक अच्छा स्वरूप
भविष्य में नजर आएगा। सूची कितना कितना का बन पाया है सर? नहीं, सूची का हमारे यहाँ तो 4000 से भी ज्यादा मठ है, तो सूची हमारे पास है ही, सारा जिला वाइज सूची है। तो क्या इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जैसे शुरुआत अतिक्रमण की बात शुरुआत कही जा हो रही चुकी है, अतिक्रमण जितना हुआ है वो सूची हमने दे दी है, ये सब चल रहा है, जी। कोई प्रारंभ नहीं करना है। लगता है अब आगे इसमें सफलता लग रही है कि होगा? हाँ, मिलेगी? पूरी सफलता, पूरी मिलेगी। सफलता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था प्रोफेसर रणवीर नंदन का, जो कि समुचित बातों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जितने सारे बिहार में मंदिर और मठ है बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत, अब उन तमाम मठों के अंदर जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब उस पर बुलडोजर चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बुलडोजर चलेगा? ये जो प्रश्न है, ये तो प्रश्न हमारा नहीं है।